हे पिता परमेश्वर, आपके प्रति मेरा आभार है जो आपने मुझे अपने प्रेम और दया से ध्यान देने का मौका दिया। मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ और आपके पास आया हूँ अपनी मन की बातें साझा करने के लिए। आप ही सच्चे और जीवनदाता हैं। आप ही मुझे मेरे जीवन के हर कदम पर सहारा और साथ देते हैं। जब मैं आपके प्रति असमर्थ महसूस करता हूँ तो आप हमेशा मेरे पास होते हैं, मुझे प्रेरित करते हैं और मेरे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। आज मैं आपसे एक विशेष प्रार्थना करता हूँ। कृपया मुझे आपके आदर्शों के अनुसार जीने और आपके प्रेम का सदैव अनुभव करने की शक्ति प्रदान करें। मुझे सहारा और आत्मविश्वास प्रदान करें कि मैं हमेशा आपके मार्ग पर चलूं और आपके आदर्शों का पालन करूं। हे पिता, मुझे साहस और उन्नति की शक्ति दें ताकि मैं हर चुनौती को पार कर सकूं। मुझे आपके प्रेम के माध्यम से दूसरों के प्रति सदैव दयालु और संवेदनशील रहने की क्षमता प्रदान करें। हे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने मुझे सच्चे साथी के रूप में अपनाया है और हमेशा मेरे साथ हैं। कृपया मुझे आपके प्रेम और आशीर्वाद से संतुष्ट करें और मुझे आपके मार्ग पर सच्चाई और धर्म की ओर ले जाएं। धन्यवाद हे पिता, धन्यवाद हे परमेश्वर। आप हमेशा मेरे साथ हैं और मुझे आपकी शक्ति और साथी की आवश्यकता है। आमीन। इसी तरह मन लगाकर और प्रार्थना करें जैसे प्रभु के द्वार पर आपका बातें पहुँचे। हे पिता परमेश्वर, आपके चरणों में हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आप एक दयालु और कृपाशील पिता हैं जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति और साहस प्रदान करते हैं। आप हमें सुरक्षित रखते हैं, हमारी चिंताओं को दूर करते हैं और हमें अपने प्यार में लिपटे रखते हैं। आज हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और आत्मिक शांति का आशीर्वाद दें। हम अपने जीवन में आपकी आस्था और विश्वास को गहराई से बनाए रखना चाहते हैं ताकि हम हमेशा आपके मार्ग पर चलें और आपके प्रेम को व्यक्त करें। हे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने अनंत प्रेम और कृपा से आच्छादित करें। हमें अपने दिव्य प्रेम का अनुभव कराएं और हमें आपके प्यार की अद्वितीय अनुभूति कराएं। हे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें दिव्य ज्ञान, समझ और धैर्य प्रदान करें। हमें अपने जीवन के हर क्षण में आपके आदर्शों का पालन करने की शक्ति और समर्थन दें। हे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सभी चुनौतियों और परिस्थितियों से निपटने की शक्ति प्रदान करें। हमें आपके प्रेम और शांति के साथ हर समस्या को अधिक काबू में करने की क्षमता प्रदान करें। हे पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं जो हमें हमेशा अपने प्यार और सहायता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आपका आशीर्वाद हमें हमेशा समर्थ और साहसी बनाए रखे। आमीन। एक छोटी सी कहानी से आपको और भी प्रभु की बातें समझ पाएंगे। कहानी को जानने से पहले अब तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो आप कर दीजिए और कमेंट में जय मसीह की जरूर लिखें। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। गहरी रात की चादर में लिपटे हुए गांव के एक छोटे से घर में रॉकी अकेले होकर प्रार्थना कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके दिल में एक अजीब सा डर छाया हुआ था। रॉकी जीसस के पास जाने की आस लेकर उनकी मदद की प्रार्थना कर रहा था। रॉकी की प्रार्थना के समय एक अद्भुत घटना हुई। उसके कमरे में एक अचानक प्रकाशमय आभास हुआ और एक शांतिपूर्ण आवाज सुनाई दी, रॉकी, मैं हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। यह सुनहरी आवाज रॉकी को उसके जीवन में एक नया आशा का संदेश देती थी। यह अनुभव रॉकी के जीवन में एक अद्वितीय बदलाव लाया। उसने जीसस को अपने जीवन का राजा बनाने का निश्चय किया और उनसे अपने दिल की बातें कहने लगा। जीसस ने उसे कुछ वचन दिए
जिन्होंने उसके जीवन को एक नया दिशा दिया। यहाँ उन वचनों का विवरण है। प्रभु अपनी वचन में कहते हैं, वचन यूहन्ना 14:6 में कि मैं हूँ सत्य और जीवन, जो मुझे प्राप्त करता है उसे जीवन मिलता है। यह वचन रॉकी को यह बताता है कि जीसस ही जीवन का मार्गदर्शक है। जो भी उसके पास आता है वह असली जीवन प्राप्त करता है। और वचन मत्ती 11:28 में पिता परमेश्वर की, मुझे सभी जो थके हुए और भारी बोझों से भरे हुए हैं, आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वचन रॉकी को यह बताता है कि जीसस वहाँ है ताकि हमें हमारे बोझों को साझा करें और हमें शांति दें। ऐसे वचन यशाया 41:10 में भी और कहते हैं, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत चिंता करो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें मजबूत करूँगा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं तुम्हें अपने निश्चय से सहारा दूंगा। यह वचन रॉकी को यह बताता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें सहायता करते हैं और हमारे लिए चिंता करते हैं। रॉकी ने इन वचनों का अनुसरण किया और उनकी जिंदगी में एक नया संदेश और एक नया उत्साह आया। उसने जीसस के मार्गदर्शन में अपने जीवन को बदल दिया और उनके प्रेम को और अधिक अपनाया। उसकी प्रार्थनाएं और आशा उसे हमेशा उनके साथ चलने के लिए प्रेरित करती रहीं और उसने जीवन को एक नई और समृद्ध दिशा में ले जाया। प्रभु की वचन में जो शक्ति है, यह शक्ति हमारा अंतरात्मा में बसना होगा। हमें दिल से प्रार्थना करना होगा हमारे इस जीवन को और भी शांतिपूर्ण बनाने के लिए। हमें वचन को याद रखकर उन्हें जीवन की हर काम में हर जगह बसना है ताकि हर समय प्रभु हमारे साथ रहे। आज की वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद आज के लिए। आमीन।